देखिए स्टूडेंट, अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका तीसरा पार्ट है ये इस वीडियो में। तो इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या वैद्युत बल रेखाओं के बारे में आपको बताना है, मगर उससे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना? या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच another charge experience electrostatic force of attraction and repulsion is known as electric field। मान लीजिए आप एक चार्ज किसी पॉइंट पर रखें, तो उस चार्ज को नाम देंगे हम सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब जो एक ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करे। अब उस फील्ड में अगर कोई हम दूसरा चार्ज लाएं, तो दूसरा चार्ज या तो रिपेल होगा या वो अट्रैक्ट होगा। फील्ड के अंदर अगर होगा तो, अगर फील्ड बाहर होगा तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उस फील्ड की यहाँ पर बात हो रही है। उस फील्ड को क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। या तो चार्ज दूर भागेगा या वो पास में आएगा। मान लीजिए चार्ज हमने रखा किसी एक पॉइंट पर, उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करा, उस अगर उसमें दूसरा चार्ज प्लस क्यों लाएंगे तो वो उसको रिपेल करेगा, माइनस लाएंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना? इस तरह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बता सकते हैं। तो हर फील्ड का अपना, हर चार्ज का अपना अपना एक फील्ड होता है, फिक्स फील्ड होता है। ठीक है ना? जैसे कि हर आदमी का अपना अपना फील्ड है, यानी उसी घर में चलेगी, घर से बाहर जाएगा तो उसकी बिल्कुल कोई नहीं सुनता, तो वो उसका क्या होगा? उसका एक फील्ड हो गया। तो इसी तरह हर एक चार्ज का भी कोई ना कोई फील्ड होता है। ठीक है ना? तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर। अब आपको ये पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैसे वो जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के लिए हमको एक चार्ज किसी पॉइंट पर रखना पड़ता है, पॉइंटेड चार्ज, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रख दीजिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी एक टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। एक ऐसा आवेश चार्ज होता है जिसका अपना कोई फील्ड नहीं होता या नेग्लिजिबल फील्ड होता है, मतलब इतना छोटा चार्ज मानते हैं उसको कि वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसका काम क्या होता है? जैसे करंट को चेक करने टेस्टर इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करना हो तो वहाँ पर टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करेंगे या परीक्षण आवेश का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? तो अब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक चार्ज को पुट कर दिया, तो जैसे उसको फ्री छोड़ेंगे तो वो रिपेल होगा या किसी जिस पाथ पर वो चलेगा उस पाथ को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहेंगे। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन विच ए फ्री यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव। या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे कि वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक वक्र है जिस पर कोई एकांक परीक्षण धन आवेश गति करता है। यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और उसको फ्री छोड़ेंगे तो वो जिस पाथ पर भी मूव करेगा उस पाथ को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहा जाएगा। क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। या तो वैद्युत बल रेखा बोलिए या इसको इलेक्ट्रिक बोलिए। तो एक चार्ज की एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है। ठीक है ना? अब हम आते हैं करैक्टरिस्टिक्स पर या इनकी प्रॉपर्टीज़ पर। तो हमेशा याद रखिए, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, वैद्युत बल रेखा है, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी। यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और टर्मिनेट कहाँ होंगे, समाप्त कहाँ होंगी? वो नेगेटिव चार्ज पे होंगी। यानी प्लस टू माइनस उनको चलना होता है। ठीक है? क्लियर?
अब आगे हम बताते हैं आपको अगली प्रॉपर्टी के बारे में। पहली क्या बताई कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या वैद्युत बल्लेखा प्लस चार्ज से स्टार्ट होके माइनस पर जाकर खत्म होती है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन या किसी भी वैद्युत बल्लेखा के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। अगर हम किसी आवेश की, किसी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, वैद्युत बल्लेखा है, उसके किसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा या टेंजेंट खींचें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी, प्रदर्शित करेगी। इस तरह से आपको याद करना है। यानी जो स्पर्श रेखा है या टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। ठीक है ना, इस तरह से। फिर तीसरा जो पॉइंट है, टू इलेक्ट्रिक लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो वैद्युत बल्लेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर देखिए दो इलेक्ट्रिक लाइन है, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं यानी काटती हैं, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल होता है। इफ एनी टू इलेक्ट्रिक लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर विल बी टू डायरेक्शन एट दैट पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि दो इलेक्ट्रिक लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। फिर अगली जो यहाँ प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं मेटल के अंदर पास नहीं हो सकती या मेटल के अंदर, धातु के अंदर नहीं गुजर सकती वो। ठीक है। दूसरी बात, एक अगली प्रॉपर्टी इसकी है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो अपनी लंबाई की डायरेक्शन में सिकुड़ने की चेष्टा करती हैं, यानी श्रिंक होने की चेष्टा करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती हैं। तो ये रीजन है रिपल्सन का, सॉरी अट्रैक्शन का। अपोजिट चार्ज में जो अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। एक प्रॉपर्टी क्या है कि ये सेपरेट होती हैं, दूर भागती हैं। अगर अपनी लंबाई की डायरेक्शन में इनको पास पास लाया जाए तो वो रीजन होता है रिपल्सन का। तो पांच छह प्रॉपर्टी हैं इसकी, उनको आपको याद करना है। अब जो हम बता रहे हैं यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। अब मान लीजिए देखो एक प्लस का चार्ज हमने रखा सेंटर पर, अब एक टेस्ट चार्ज लिया, उसको एक पॉइंट पर रखा, तो एकदम से क्या करेगा, जो हमारा मेन चार्ज है, सोर्स चार्ज है, वो तो फिक्स अपनी जगह, टेस्ट चार्ज फ्री छोड़ दो। तो एक पॉइंट पर रखा, रिपेल होगा, लाइन ड्रॉ कर दो जिस पर पता चला, फिर अगले पॉइंट पर रखो। तो डिफरेंट पॉइंट पर रखेंगे तो ये एरो हमने बाहर की तरफ क्यों दिखा रखे हैं कि यानी जहाँ अगर टेस्ट चार्ज रखते हैं तो इन डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी वजह से ऐसा होता है। नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव क्या करेगा, उस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, परीक्षण आवेश को अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए कहीं भी रख दो वो अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए एरो यहाँ पर उस चार्ज की तरफ है। तो इस तरह से हमने जो एरो से दिखा रखा है ये इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं। किसकी इलेक्ट्रिक लाइन है, पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की। इसी तरह से अब हम दो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, सॉरी एक प्लस का चार्ज है, दूसरा माइनस का चार्ज। ये अपनी जगह बिल्कुल स्टेबल है, फिक्स है। अब एक प्लस का चार्ज इनके बीच में रख दीजिए आप, तो प्लस वाला उसको रिपेल करेगा, नेगेटिव वाला उसको अट्रैक्ट करेगा। तो यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइन आएगी वो प्लस से माइनस की तरफ आएगी, है ना। मतलब चार्ज कैसे चला, वो प्लस ने रिपेल करा और दूसरे माइनस ने अट्रैक्ट करा। क्यों करा, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा प्लस का होता है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये हमने लाइन ड्रॉ करी है प्लस से माइनस की तरफ। इस तरह से ये कई सारी लाइन इसमें आ जाएंगी। तो इन सारी लाइन को यहाँ पर एरो से इसमें दिखा रखा है। प्लस से
बाहर की तरफ जाएंगी और माइनस से ये अंदर की तरफ आएंगे। माइनस वाला अट्रैक्ट कर रहा है और प्लस वाला उसको रिपेल कर रहा है, तो ये डायरेक्शन रिपल्शन और अट्रैक्शन को दिखा रही हैं। तो इस तरह से दो अपोजिट चार्ज की ये वैद्युत बल्लेखाएँ हैं इलेक्ट्रिक लाइन से। फिर दो पॉजिटिव चार्ज हैं। पहले प्लस का चार्ज रखा तो वो इसको रिपेल करेगा, दूसरा रखा तो वो भी टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, मगर ये लाइन आप मिलेंगी नहीं कि दोनों लाइन यहाँ पर एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। जैसे पास में आएंगे एकदम से वो एक दूसरे ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे और दूर हट जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दिखा सकते हैं। तो ये एरो इंडिकेट कर रहा है इस बात को। दूसरे फिर हम दो नेगेटिव चार्ज लेते हैं, कोई चार्ज रखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। तो किसी पॉइंट पे रखो तो हो सकता है वो पहले माइनस की तरफ आए, फिर वो दूसरे माइनस की तरफ आए, मगर एरो से हम देख लेंगे यहाँ पे इसको। तो इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, वैद्युत बल्लेखाएँ हैं। तो ये एरो है, एरो से इसमें डायरेक्शन बदल। तो इस तरह से यहाँ पर हम अलग अलग चार्ज की या कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो। तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना। अब यहाँ पर हमको बताना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग टॉपिक है। तो इट इज डिफाइंड एज द electrostatic force acting on a unit positive test charge when placed in external इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखेंगे तब। ठीक है ना। इसके बाद इसको दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। किसी आवेश के चारों को किसी एकांक आवेश धनात्मक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखने पर किसी एकांक धनात्मक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक किसी बिंदु पर रखने पर उस पर कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं और इसको ई से प्रदर्शित किया जाएगा, कैपिटल ई से। तो अगर डिफाइन करना होता है तो इसमें लिमिट लेनी पड़ती है, क्योंकि Q नॉट बहुत ज़्यादा स्मॉल और पॉजिटिव होता है, परीक्षण आवेश बहुत ज़्यादा छोटा और पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है।
तो ई होता है तो एफ ई वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है इक्वल टू वन ऑफ लिमिट लिमिट लेते हैं क्यू नॉट टेंस टू जीरो। क्यू नॉट का मतलब है परीक्षण आवेश है, क्यू टेस्ट का चार्ज। मतलब तो लिमिट का मतलब ये है कि क्यू नॉट जीरो के इक्वलेंट है Q बट नॉट जीरो क्या नहीं होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो डेफिनेशन में हमको लिमिट के साथ फॉर्मूला लिखना है। तो क्यू नोट हुआ यहाँ पर टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। और अगर न्यूमेरिकल करने हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमारा तो खाली उसमें इसको यहाँ पर ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू लेना पड़ेगा, उसमें लिमिट की जरूरत अब इसमें नहीं है। जो इसकी यूनिट होगी इसकी एसआई इसकी एसआई यूनिट होगी न्यूटन एफ की न्यूटन ना और डायमेंशन फाइंड चार्ज करने की की होती गुलाम, है। तो न्यूटन पर डायमेंशन गुलाम्स। एफ की होती है एम एल और इसकी डायमेंशन होगी माइनस टू, तो 3 हो एम एल जाएगा और टी माइनस 1 हो जाएगी इसकी डायमेंशन। ये कैसे भी क्वांटिटी कैसे ये वेक्टर क्वांटिटी में 3 याद रखें और ए हमेशा। माइनस 1। और इसकी जो डायरेक्शन और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। गैस की जो दिशा है इसकी डायरेक्शन वो हमेशा प्लस चार्ज के चलने की डायरेक्शन में इधर होगी। होगी। जिस जिधर डायरेक्शन पॉजिटिव में चार्ज पॉजिटिव चलेगा चार्ज उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन होती है। या नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज के अगेंस्ट होती है, उल्टी होती है। जिधर नेगेटिव चलेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन होगी। मतलब प्लस के डायरेक्शन, प्लस के अलाउंग या फिर नेगेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से हम यहाँ पे इस डायरेक्शन को ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन अलाउंग अगर मान लीजिए आप मोशन चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी किधर पॉजिटिव तो चार्ज चल रहा इस है उधर डायरेक्शन में हमें चल इसकी रहा है तो डायरेक्शन जो लेते ई हैं। की डायरेक्शन होगी वो भी जैसे हमने इसमें दिखा रखा है क्यू प्लस क्यू इधर है तो अगर ई मान भी लीजिए इधर चार्ज होगा। माइनस या क्यू माइनस क्यू अगर मान लिया ठीक है ना माइनस क्यू इधर इधर है भी तो ई चल इसका रहा है फिर तो क्यू अपोजिट भी हो होगा जाएगा। उसका उल्टा। तो चार्ज देखना पड़ेगा हमें पर हमको इस तरह से हम यहाँ पर डायरेक्शन को किस तरह से डायरेक्शन को लेनी होती है। इस तरह से फाइंड की जाती है। ठीक है ना? तो इस इसके तरह लिए से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पता है। ये हमारा टॉपिक पूरा और होता अगर है। हमको न्यूमेरिकल भी यूज बताते हैं करना हो नेक्स्ट टॉपिक तो न्यूमेरिकल नेक्स्ट के वीडियो में। लिए ठीक है, समझिए इसको, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिए। और न्यूमेरिकल यूज करें तो ई इक्वल टू और एफ अपॉन उसी काम से जाएगा अगर हमको न्यूमेरिकल को यूज मिलते करना हैं अगले वीडियो में। ठीक है। अगर डिफाइन करेंगे तो लिमिट लिमिट लेकर करेंगे क्लियर।